जहां 90% लोग इंडिया में एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस बनाने में फेल हो जाते हैं, वहीं ये 20 साल का यूपी का लड़का फ्लावर पॉट्स को ऑनलाइन बेच के प्रॉफिटेबली हर महीने 70,000 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं। ये सिर्फ राजीव की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे यंग लोग आ चुके हैं जो इस गेम को अच्छे से समझ गए हैं और वो अब प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं। और जो पुराने लोग हैं वो अभी तक इस गेम को समझ नहीं पाए, स्ट्रेटेजीज नहीं समझ पाए, इसीलिए आज भी उनका ई कॉमर्स बिजनेस जब वो चालू करते हैं तो लॉस में जाता है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बहुत रिसर्च करके आया हूँ और आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिससे आप प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस बना सकोगे और वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे अपने पूरे बिजनेस को सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकोगे, ताकि आपको जल्दी से जल्दी ऑनलाइन बिजनेस में प्रॉफिट दिखाई दे और आप इस ऑनलाइन बिजनेस को स्केल भी कर सको, ग्रो भी कर सको। तो सबसे पहले चालू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। हेलो एवरीवन, आई एम लक्षित सेठिया और मैं पिछले 5 सालों से लोगों को ई कॉमर्स बिजनेस करना सिखा रहा हूँ। बहुत से शार्क टैंक फाउंडर्स को भी हमने कंसल्ट किया है। 25,000 से ज्यादा लोगों को हमने ई कॉमर्स बिजनेस सिखाया है और ऑनलाइन और ऑफलाइन भी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। एक चीज आप सभी को एकदम क्लियर बता दूं, ई कॉमर्स जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। जिनको सही तरीके से ऑनलाइन बिजनेस करना नहीं आया समझ में, उनका लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ, और जिनको सही तरीके से समझ आ गया उनको करोड़ों रुपए का प्रॉफिट भी हुआ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अमेरिका और चाइना में लोग क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं जिनसे उनका प्रॉफिट ज्यादा होता है और एक्सपेंस कम होता है। और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जोबोक्सो ई कॉमर्स मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे आप इसको यूज करके अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बहुत बढ़ा सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं बिजनेस में। आइए सबसे पहले चालू करते हैं प्रॉब्लम से। कोई भी इंसान ई कॉमर्स बिजनेस चालू करता है तो वो क्या करता है, अपने घर में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स रखता है और वहीं से ही अपने बिजनेस को चालू करता है। या तो वो Amazon, फ्लिपकार्ट में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करता है या फिर अपनी खुद की शॉपिफाई में वेबसाइट बनाता है और वहां से प्रोडक्ट सेल करना चालू करता है। दोनों ही केसेस में उसको पता है सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ आता है। आप सोच रहे होंगे मार्केटिंग में खर्चा आता है, आप सोच रहे होंगे प्रोडक्ट लाने में खर्चा आता है। नहीं, सबसे ज्यादा उनको खर्चा आता है वेयर हाउसिंग में, जहाँ पे वो प्रोडक्ट रखते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होती है एक स्पेस जहाँ पे उनको वेयर हाउस में कंप्यूटर, साफ सफाई, सिक्योरिटी, हर चीज का उनको एक्सपेंस आता है और ये एक्सपेंस शुरू में सबसे ज्यादा हो जाता है। कई केसेस में ये एक्सपेंस हर महीने के 3 से 4 लाख रुपए तक के चले जाते हैं और सबसे पहले ई कॉमर्स बिजनेस यहीं पे डूबता है। आप देखिए अमेरिका या चाइना में किस तरीके से काम होता है। वहां पे बड़े बड़े वेयर हाउसेस बने होते हैं। लोग अपने घर में प्रोडक्ट नहीं रखते, अपने गोडाउन में प्रोडक्ट नहीं रखते, वो प्रोडक्ट रखते हैं एक वेयर हाउस में और फिर जैसे ही उनको ऑर्डर आता है वो ऑर्डर वेयर हाउस पे भेज देते हैं। वेयर हाउस में ऑर्डर की पूरी पैकेजिंग होती है और वेयर हाउस से ही शिपिंग होती है डायरेक्टली कस्टमर को। तो यहाँ पे इनको अपनी खुद की फैसिलिटी बना के नहीं रखनी, लोगों को हायर नहीं करना है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्चा करना है। इनको जब ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर में छोटी सी फी है वो इनको पे करना होता है। अमेरिका में इस चीज को बोलते हैं FBA यानी फुलफिलमेंट बाय Amazon के बड़े बड़े वेयर हाउसेस रहते हैं, वहां प्रोडक्ट रख दो, बाकी Amazon फुलफिल करता है, आपको कोई टेंशन नहीं। सिमिलरली इंडिया में भी कुछ कंपनीज है जो वहां से भी ज्यादा अच्छी सर्विसेज दे रही है, जैसे जोबोक्सो एक 360 डिग्री ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर है। यहाँ पे आपको एक छत के नीचे ई कॉमर्स की ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज मिल जाएगी। यानी कि ये आपको प्रोक्योरमेंट करने में, सोर्सिंग करने में भी हेल्प करते हैं, नेशनली या इंटरनेशनली, यानी कि प्रोडक्ट लाने पे भी हेल्प करते हैं। दूसरा, ये वेयर हाउसिंग पे भी हेल्प करते हैं, इनके पूरे वेयर हाउसेज हैं। फिर ये आपको शिपिंग और लॉजिस्टिक सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम फुलफिलमेंट सर्विस भी बोलते हैं। यानी कि ये आपके प्रोडक्ट को डिलीवर भी करते हैं, तो आपको लॉजिस्टिक की भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि यार हमारा प्रोडक्ट है, हम इनके पास कैसे रखवा दें। इनके पास आपके प्रोडक्ट की ज्यादा सिक्योरिटी होती है, एरिया इनका, स्टोरेज इनका, मैन पावर इनका, सॉफ्टवेयर इनका, इलेक्ट्रिसिटी इनकी, सिक्योरिटी इनकी, हर एक चीज इनकी। और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को रखवाना है और अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना है। जिस 20 साल के बंदे की मैंने बात बताई, वो फ्लावर पॉट अपने घर में नहीं रखता, वो सप्लायर से लेके लिमिटेड क्वांटिटी लेके वेयर हाउस में ही रखता है और वहीं से डायरेक्टली शिपिंग करता है। ना उसको घर में रखने की झंझट, ना उसको पैकेजिंग करने की दिक्कत। अब ये सारी चीजें वेयर हाउस से ही होती है। वो बदले में एक छोटा सा अमाउंट उस कंपनी को उस ऑर्डर के बदले में देता है। इस पे कोई आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लगता। जब ऑर्डर आए तो उस पे आपको एक चार्ज लगता है। जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक सेलर की, वो है रेमिटेंस बहुत लेट आता है। अब एक बिजनेस में ओनर के लिए उसका कैश फ्लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी में शिप करता है तो उसका पैसा आने में ही कुछ कंपनियां एक हफ्ते का टाइम लगा देती है और कुछ कंपनियां जो अर्ली COD रेमिटेंस देती है उस पर 1% जोबोक्सो भी काट लेती है। जोबोक्सो में आपके ये चार्जेस भी नहीं लगेंगे, आपको तुरंत ही आपका रेमिटेंस अमाउंट आ जाएगा और जितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है उतना ही अमाउंट आएगा, कोई पैसा नहीं कटेगा। मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ कंपनियों में इतना लेट रेमिटेंस आता है कि फाउंडर अगले महीने का एड ही नहीं चला पाता, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होते इतने। जोबोक्सो की सर्विस यूज करके आप अपने बिजनेस को और ऑप्टिमाइज कर सकते हो और लाखों रुपए डे 1 में बचा सकते हो। अब दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा लॉस होता है वो होता है जब प्रोडक्ट रिटर्न आ जाता है। अब देखो इसमें आपको शिपिंग की तो कॉस्ट लगती है, लेकिन रिटर्न आने पे जो मैनेजमेंट होता है, जो आदमी लगता है, मैन पावर लगता है, अगेन आपको स्पेस चाहिए होती है उसके लिए अलग से,
उसका भी आपको कॉस्ट लगता है जो लोग कैलकुलेट नहीं करते। रिटर्न कम करने के लिए और ऑर्डर कंफर्मेशन करने के लिए एकमात्र सक्सेसफुल तरीका है वो है कॉल करना, अपने कस्टमर से कंफर्मेशन कॉल करना। और ये सर्विसेज भी ज़ोपोक्सो देता है कि ये आपके कस्टमर को कॉल करता है, कंफर्म करता है और जो ऑर्डर कंफर्म है उसी ऑर्डर को शिप करता है। अगर कोई ऑर्डर कंफर्म नहीं है तो वहीं उस ऑर्डर को पहले ही कैंसिल करवा देते हैं। तो इतनी स्मार्ट सर्विसेज है कि आपको खुद को बैठ के इतना नहीं करना। मैंने खुद इनकी सर्विसेज को एक बार पर्सनली देखा रिकमेंड करने के पहले कि क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे पैसा बचा रहे हैं लोगों का, और समझ आया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि जो इनकी शिपिंग सॉल्यूशन है, जो इनका शिपिंग कॉस्ट है वो एक्चुअली में काफ़ी कम है। उसको मैंने बाकी कंपनियों के साथ कंपेयर किया तो समझ आया कि भाई एक जगह रख भी रहे हैं, उस चीज़ को शिप भी कर रहे हैं, उस चीज़ का प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की कॉलिंग भी कर रहे हैं, फुलफिलमेंट भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें एक छत के नीचे हो रही है। तो मेरे को समझ आया कि कितने हद तक के ऑप्टिमाइज हो सकता है। आज ज़ोपोक्सो के पास जितने भी ऑनलाइन सेलर्स हैं उसमें 85% ऑनलाइन सेलर्स प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होगे ना कि भाई ये आप कैलकुलेट कैसे किए, तो इनका ही बनाया हुआ एक टूल है जिसका नाम है प्रोप्लिक्स, जिसमें जाके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका ई कॉमर्स बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल होगा। इन शॉर्ट ये एक ई कॉमर्स प्रॉफिट कैलकुलेटर टूल है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हूँ, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे जाके आप अपने खुद के बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने जब इनकी सर्विस देखा समझा तो किशन जी से बात किया जो कि इनके फाउंडर है, उनको बताया कि आपको कैसे पता कि ऐसी सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा भी एक D2C ब्रांड है, ई कॉमर्स बिजनेस है, जिसको मैंने 100 करोड़ तक के स्केल किया, और उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आई कि मुझे समझ आ गया कि कौन कौन से एरिया में अगर कोई नया बंदा चालू कर रहा है तो उसको लॉस हो सकता है। इसीलिए उन्होंने ये पूरी सर्विसेज डिज़ाइन की ताकि ये इंडिया में भी चालू हो सके। यूएस में, चाइना में ऑलरेडी ऐसे लोग ये कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में आज ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जो 360 डिग्री सर्विस दे रही थी। अच्छा, जो कंपनियां हैं भी उनके चार्जेस इतने ज़्यादा है कि वो अफोर्डेबल नहीं हो पा रहे किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। इसके बाद जो सबसे बड़ा खर्चा आता है वो होता है वेट डिस्प्यूट का। आपने एक वेट में प्रोडक्ट डाला और फिर कोरियर कंपनी की तरफ से आता है कि आपने ज़्यादा वेट का प्रोडक्ट डाल दिया तो वो आपको ज़्यादा चार्ज कर लेती है, और ये अक्सर होता है। मतलब मैंने शूज़ का बिजनेस किया और कई बार मुझे 300-400 रुपये कोरियर का चार्ज हो गया है, जस्ट बिकॉज कंपनी बोलती है कि आपने बहुत बड़ा साइज़ डाल दिया, और जबकि मैंने छोटा साइज़ ही डाला है। तो ये वेट डिस्प्यूट बहुत सारे आते थे और पूरा टाइम मेरा इन वेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने पे ही चले जाता था। अब अगर आप मैनेज्ड वेयर हाउस लेते हो ज़ोपोक्सो के जैसे, तो वहाँ पे आपको वेट डिस्प्यूट बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा मैनेज कर रहे हैं, शिपिंग उनकी है, तो कहीं से भी आपको वेट की दिक्कत नहीं आएगी। एग्जैक्टली जितना आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट आ रहा है उतना ही आपको चार्जेस लगेगा, कोई डिस्प्यूट नहीं। 20 से ज़्यादा कोरियर पार्टनर्स मिल जाएंगे आपको इनके पास, और लगभग ऑल ओवर इंडिया ये ऑनलाइन शिपिंग करते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप से बेच रहे हो, शॉपिफाई से बेच रहे हो, तो आपके लिए ये कोलैबोरेशन बेस्ट है, जो आपका खर्चा बहुत बचा सकता है। कम खर्चा यानी कि हायर प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा तरीका है कि किस तरीके से ज़्यादा ऑर्डर्स लेके आएँ, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आएगा जब भी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो यहाँ काम आता है हमारा दिमाग। हमने एक चीज़ नोटिस की जिससे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आना अब चालू हो गए हैं, और वो है यूज़र जनरेटेड कंटेंट। पहले चलता था कि DSLR से बहुत अच्छा कंटेंट लोग बना रहे हैं, अलग अलग एंगल से वीडियोग्राफी कर रहे हैं, लग्जरी कंटेंट पहले चलता था। लेकिन आज की डेट में क्या कंटेंट चलता है पता है? यूज़र जनरेटेड कंटेंट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी पीछे हो चुकी है, अब चलता है एक्चुअल में यूज़र का क्या रिस्पॉन्स है आपके प्रोडक्ट को लेके। वो आप कुछ मत करो, एक नॉर्मल से आदमी को बैठाओ और उसकी एक वीडियो बनाओ आपके प्रोडक्ट को लेकर के। भले वीडियो में टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो रियल लगना चाहिए। वीडियो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार ये रियल रिव्यू है, रियल फीडबैक है। वो चीज़ मार्केट में बहुत बढ़िया चलती है और उसको देख के बहुत ऑर्डर आते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ज़ोपोक्सो के बारे में जो मैंने अभी बताया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैंने देखा, इनकी फैसिलिटी देखी, इनकी सर्विसेज देखी और समझ आया कि भाई एक्चुअल में इनके पास बिजनेस प्रॉफिटेबल हो रहा है, तो मैंने उस पर कंटेंट बनाया। अब इस वीडियो को देख के बहुत से लोग ज़ोपोक्सो के पास जाएंगे, उनका भी बेनिफिट होगा, ज़ोपोक्सो का भी बेनिफिट होगा। तो यूजर जनरेटेड जो कंटेंट है वो आज की डेट में सबसे ज्यादा चलता है, और प्रॉफिटेबल लाना है तो आपको अलग अलग टाइप के यूजर्स का कंटेंट बनाना पड़ेगा। जो आपका पोटेंशियल यूजर अगर आपके किसी और यूजर की वीडियो के साथ कनेक्ट हो गया, तुरंत वो आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा और उसमें आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। ये दो तरीका है दोस्तों जिससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो। पेड एड्स, फेसबुक एड्स आपको पता होगा बिना उसको चलाए ऑर्डर्स नहीं आते। तो पेड एड्स आपको चलाना पड़ेगा, गूगल एड्स आपको चलाना पड़ेगा अगर लोग सर्च कर रहे हैं तो। ऑन दी अदर हैंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों जितने भी ऑर्डर्स आपको आ रहे हैं आपको उनको वापस व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करना है। जितना आप व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करोगे
उतना ज़्यादा कस्टमर का रिटेंशन रेट बढ़ेगा और उतना आपको रिपीट परचेजेस आएगी। ये चीज़ अक्सर लोग कैजुअली लेते हैं और उनका बिजनेस ग्रो नहीं होता। तो ये 2-3 तरीके स्ट्रैटेजीज है जिससे आप एक्चुअल में एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस बना सकते हो। आई होप आप सभी को इस वीडियो में कुछ नया समझ आया होगा। यूजर जनरेटेड कंटेंट कैसे बनाते हैं इसके लिए मैं अलग से एक सेशन लूंगा। उसके लिए आप इस नंबर पे, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज़ोबोक्सो की आपकी सर्विसेज के बारे में पता करना है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो आप देख सकते हैं कि ज़ोबोक्सो कैसे फंक्शन करता है। और अगर आप अपने कस्टमर्स को बल्क में व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमारी टीम आपको व्हाट्सएप API एक्टिवेट करके दे देगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए सोशल सेलर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।